स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यानी इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से किस तरह से डिवाइड करते हैं, और उसके अलावा ये सीखेंगे कि कौन सी कंडीशन में हम डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरी बात कि हम किसी पॉलिनोमियल को कब तक डिवाइड करते हैं। ये तीन कंडीशंस हैं, तीनों कंडीशंस इस टॉपिक में क्लियर होंगी। इसके साथ साथ हम डिवीजन एल्गोरिथम का रिवीजन करने वाले हैं, और उसके अलावा हम ऐसे 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अलग अलग फॉर्मेट के हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। जो 5 क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ चुके हैं, और कम से कम 2 या 3 मार्क्स आपको दे के जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझते हैं तो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकअप लेना चाहता हूँ, पीछे का रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। डिवीजन एल्गोरिथम में यह बताया गया है, लेट Px एंड Qx आर 2 पॉलिनोमियल्स। Px और Qx हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स हैं, वेयर gx नॉट इक्वल टू 0, जहां पर gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, देन वी कैन फाइंड अदर 2 पॉलिनोमियल्स qx एंड rx सच दैट अगर px और qx हमारे पास 2 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं जहां पर gx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम qx और rx 2 पॉलिनोमियल्स और फाइंड कर सकते हैं, जहां पर सिचुएशन ये दे रखी है, कंडीशन है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये कंडीशन दे रखी होती है। इसके अलावा वेयर rx इक्वल टू 0, और या तो rx की वैल्यू 0 होगी, या फिर इसके अलावा डिग्री ऑफ gx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx। इन दोनों में से एक कंडीशन दे रखी। अब rx, gx, px यहाँ पर क्या चीज़ है हमें मालूम है, इसको हम डिवाइडेंड कहते हैं। ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है, और ये होता है रिमाइंडर। यहां पर रिमाइंडर rx इक्वल टू 0 है, तो उस कंडीशन में भी हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है। अगर डिग्री ऑफ gx ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx है, ये कंडीशन तो मस्ट है ही है। अगर rx की डिग्री डिवाइड करते करते कम हो जाती है gx की डिग्री से, तब भी हम डिवीजन को खत्म कर देते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं डिटेल में। हमारा पहला क्वेश्चन है, डिवाइड px इक्वल टू 30x⁴ प्लस 11x³ माइनस 82x² माइनस 12x प्लस 48 बाई gx इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 4। तो यहाँ पर हमें px को gx से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर कंडीशन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि px की जो डिग्री है वो gx की डिग्री के इक्वल है या ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो यहाँ पर px की डिग्री 4 है, gx की डिग्री 2 है। जब px की डिग्री gx की डिग्री से ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, तो उस कंडीशन में हम px को gx से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3x² प्लस 2x माइनस 4, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है हमारा डिवाइड करने वाला। हमने इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट तरीका सीखेंगे डिवाइड का, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। हमने बताया था पिछले वीडियोस में, आज हम फिर इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आप ध्यान से समझना कि ये जो px दे रखा है, इसकी फर्स्ट टर्म को gx की फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो दे रखा है 30x⁴, और इधर दे रखा है 3x²। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, और ये जो वेरिएबल पार्ट है
उसकी पावर को हम माइनस कर लेते हैं, एक्स टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी 10 इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद करना क्या होता है, इस 10 एक्स स्क्वायर का इसके साथ में पूरे में इंटू कर लेते हैं। मैं एक स्टेप बता दे रहा हूँ। 10 एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है हमें 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब इसका इसमें इंटू करते हैं तो हमें मिलेंगे 30 एक्स टू पावर 4 प्लस 10 टू जा 20 एक्स क्यूब माइनस 10 4 जा 40 एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म हमें मिल जाती हैं। इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। तो ये जगह 30 एक्स टू पावर 4 प्लस 20 एक्स क्यूब माइनस 40 एक्स स्क्वायर। माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के लिए हम इसके साइन चेंज कर लेंगे। ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 20 एक्स क्यूब, तो हमें मिलेगा माइनस का 9 एक्स क्यूब। इधर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 42 एक्स स्क्वायर। इधर इन दोनों को नोट कर लेंगे तो माइनस 12x प्लस 48। इसके बाद अब हम ये देखते हैं जो रिमाइंडर हमें मिलता है, इसमें इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, यानी अभी रिमाइंडर की पावर ग्रेटर है gx से, तो हम इसको अभी आगे डिवाइड करेंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म को माइनस 9x क्यूब हमें जो मिल रहा है, इसको 3x स्क्वायर से हम डिवाइड कर लेंगे। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हमें आंसर नेगेटिव मिलने वाला है। 3 3 जा 9। पावर को माइनस करेंगे तो हमें x मिलेगा, तो इस तरह से हमें मिल जाता है 3x माइनस का। तो यहाँ लिख लेंगे हम माइनस 3x, और इस माइनस 3x का इसके साथ में पूरे में इंटू कर लेंगे। तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिल जाता है माइनस का 9x क्यूब माइनस 3x इंटू प्लस 2x माइनस का 6x स्क्वायर, और माइनस 3x का माइनस 4 के साथ में इंटू करते हैं तो प्लस 12x। साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम नोट करते हैं कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये माइनस ये प्लस, तो इसमें हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो माइनस का हमें मिलेगा माइनस, और 42 में 6 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 36 एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये माइनस 24 एक्स हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, और प्लस 48। अब फिर नोटिस करते हैं यहाँ पर अभी जो रिमाइंडर दे रखा है इसमें पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है। जब डिवीजन एल्गोरिथम में ये बताया गया है कि RX की डिग्री हमेशा GX की डिग्री से हमें लेस देन रखनी है, तो अभी इक्वल आ रही है। अभी इसको एक बार और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर माइनस 36 एक्स स्क्वायर को डिवाइड करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म से 3x स्क्वायर से, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो माइनस का 12 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस का 12। अब माइनस 12 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके साथ, तो माइनस 36 एक्स स्क्वायर, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस 24x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 4 जा 48 मिल जाता है हमें। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा और इधर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब इसको हमने डिवाइड किया तो QX की जो वैल्यू मिलती है, जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12, और RX इक्वस टू 0। तो डिवीजन एल्गोरिथम में वेरीफाई हो जाती है कि RX या तो हमें 0 मिलेगा। अगर RX की वैल्यू 0 नहीं मिलती है तो RX जो मिलता है हमें पॉलिनोमियल की फॉर्म में, उसकी डिग्री GX की डिग्री से लेस देन होगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डिवाइड PX बाई GX एंड फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यानी PX को हमें GX से डिवाइड करना है और उसके बाद में हमें QX और RX की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि PX जो दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, लेकिन जो GX है हालांकि वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन हम इसकी जो पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे डिवीजन में हेल्प मिलती है। तो इस GX को हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यानी हमने इसकी जो पावर्स हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया।
इसके बाद हमें px को डिवाइड करना है gx से, वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रेडिशनल मेथड है। दोनों को नोट कर लेते हैं हम इस फॉर्म में। इसके बाद तरीका वही है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे, तो 5x³ अपॉन x²। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ 1 है, x² कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, हमें 5 मिल जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, पावर को डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं, तो हमें मिलता है x⁴ तो ये जो पूरी टर्म कहलाती है 5x। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 5x। अब इस 5x का इस पूरे gx में करते हैं मल्टीप्लाई। जब 5x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जो पहली वाली टर्म है तो वो तो वही मिलनी है हमें, तो ये मिल जाएगा हमें 5x³। बिना सोचे समझे इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 5x का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 2x के साथ में, तो 5 2 जा 10, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस होता है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और x का x में इंटू करेंगे तो हमें मिलता है x²। अब 5x का मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ में, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों की प्रोडक्ट में हमें पॉजिटिव टर्म मिलेगी, 5 3 जा 15x। माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का 13 प्लस का 10, इस तरह से हमें माइनस का 3 मिल जाता है, और इसके साथ में x²। बात करते हैं इसकी, प्लस 21x है, इधर माइनस 15x है, दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो 21 से 15 को माइनस कर लेंगे तो प्लस का 6x मिल जाएगा हमें, और इस माइनस 14 को हम नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गौर करते हैं कि जो Rx हमें मिला हुआ है इसमें डिग्री 2 है, इधर Gx की भी डिग्री 2 है, अभी डिग्री इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब हम अभी इसको और डिवाइड करेंगे। तो और डिवाइड करेंगे तो तरीका वही है, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलता है माइनस का 3। इस -3 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस -3 का इस Gx के साथ में पूरे में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाता है माइनस का 3x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6x, और -3 का +3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 9। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलता है माइनस का 5। यहाँ पर हम नोट करते हैं कि वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 0 होती है। यहाँ पर डिग्री 0 हो गई Rx की, और Gx की डिग्री इसमें 2 दे रखी है, इसका मतलब ये एक डिग्री ये कम है इसकी डिग्री Rx की, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे। तो Qx हमें मिलता है 5x - 3, और Rx की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है हमें माइनस का 5। इसके अलावा हम एक बात और नोटिस करते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने बताई थी ये वाली बात, कि अगर हमें Qx की डिग्री फाइंड करनी है तो Px की डिग्री में से डायरेक्ट Gx की डिग्री को माइनस कर देते हैं तो हमें Px की डिग्री मिल जाती है। तो यहाँ पर Px की डिग्री 3 है, Gx की डिग्री 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिलता है, जो कि Qx की डिग्री दे रखी है। तो मैं समझता हूँ टॉपिक क्लियर होते जा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, What must be subtracted from the polynomial px equals to 3x³ plus 10x का minus 14x plus 9 so that the another polynomial gx equals to 3x minus 2 divides it exactly। तो डिवाइड करने से पहले हम एक बात इसमें नोटिस करते हैं कि px की डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर है या नहीं है। तो px की डिग्री 3 है, gx की डिग्री इसमें 1 दे रखी है, इसका मतलब हम px को Gx से डिवाइड कर सकते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये दे रखी है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। फ्रॉम द पॉलिनोमियल px, यानी इस px में से हम क्या माइनस करें कि जो gx पॉलिनोमियल है इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि जब एक नंबर दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये होगा रिमाइंडर 0 मिलता है हमें। तो सेम कंडीशन यहाँ पे पॉलिनोमियल्स में आती है।
अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब हुआ कि जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो 0 मिलने वाला है। यानी कहने का मतलब हुआ कि Rx की जो वैल्यू हमें मिलने वाली है वो 0 होती है, तो 0 मिलेगी हमें। तो इस कंडीशन को इसमें क्वेश्चन में सेटिस्फाइड करना है। अगर हमें रिमाइंडर अदर देन 0 मिलता है तो उसी नंबर को हम इस पॉलिनोमियल में से डिवाइड कर लेंगे ताकि हमें रिमाइंडर 0 मिल सके। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस px को हम डिवाइड करेंगे gx से। तो 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, और इसको डिवाइड करते हैं हम 3x माइनस 2 से। तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 3x क्यूब अपॉन 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ लिखने के बाद में इसका हम प्ले करते हैं इसके साथ में, तो हमें मिल जाता है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये जाएगा 12x स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों को हम नोट कर लेते हैं, माइनस 14x प्लस 9। अब यहाँ हम देखते हैं इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री अभी 1 है, तो यानी अब ये डिवाइड हो सकता है। तो 12x स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे 3x से, 3 से ये 4 टाइम्स, और इसमें डिग्री को माइनस कर लेते हैं, तो ये जगह 4 इंटू एक्स, यानी 2 में से 1 गया तो 1, यानी 4x मिल जाता हमें, वो भी पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 4x लिख लेंगे और 4x का मल्टीप्लाई इस gx के साथ में करते हैं। तो 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 4x का माइनस 2 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मिलता है माइनस का 8x। साइन चेंज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। माइनस 14x प्लस 8x हमें मिलता है माइनस का 6x, और इधर मिल जाता है हमें 9। अब यहाँ देखते हैं इसकी डिग्री 1 है, इधर इसकी भी डिग्री 1 है, अभी इक्वल है, इसका मतलब हम इसको अभी एक बार और डिवाइड करेंगे। तो माइनस 6x को हम डिवाइड करते हैं 3x से, 3 2 जा x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलता है माइनस का 2। तो यहाँ हम माइनस 2 लिख लेते हैं और इस माइनस को हम अप्लाई इस gx के साथ में करते हैं, तो माइनस 6x और ये मिल जाता है प्लस 4। साइन चेंज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 हमें मिल जाता है प्लस का 5। हमने बताया था अगर रिमाइंडर हमें 0 मिलता है तो कहा जाएगा कि px gx से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है, 5 है, अगर ये 5 नहीं होता तो px gx से डिविजिबल होता। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें नंबर मिलता है rx, उसको px से हम माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस कर देंगे तो ये px gx से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 from px so that it must be divisible by gx exactly। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये होता व्हाट मस्ट बी एडेड, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्टेड दे रखा है, अगर यहाँ पे एडेड होता टू द पॉलिनोमियल, इस फॉर्म को हटा लेते हैं हम। क्वेश्चन होता हमारे पास व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल px सो दैट द अनदर पॉलिनोमियल gx 3x माइनस 2 डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। कहने का मतलब ये हुआ कि px में हम क्या ऐड करें ताकि gx उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सके, और पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर हमें rx की वैल्यू 0 मिलनी है। अब यहाँ पर rx की वैल्यू 0 कैसे मिल सकती है, हमें रिमाइंडर मिलता है 5 डिवाइड करने पर। अगर इस 5 के साथ में माइनस 5 हम ऐड कर दें, इस 5 के साथ में हम माइनस 5 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर मिलता है हमें 0 मिल जाता है। तो इस केस में रिमाइंडर 0 होने की वजह से ये gx px को कंप्लीटली डिविजिबल कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट बनेगा
सो वी हैव टू ऐड -5 टू पी एक्स सो दैट इट मस्ट बी डिविजिबल बाई जी एक्स एग्जैक्टली। मैं समझ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, द रिमाइंडर इज पी एक्स प्लस क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिटेल समझ लेते हैं। अगर इस पी एक्स को हम डिवाइड करते हैं इस जी एक्स से, इसको जी एक्स कंसिडर कर लेते हैं डिवाइजर, तो हमें रिमाइंडर जो मिलता है वो पी एक्स प्लस क्यू मिलता है। तो बताइए उस कंडीशन में पी और क्यू की वैल्यूज क्या होंगी। तो आइए सबसे पहले हम इस पी एक्स को इस जी एक्स से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में हमें जो आर एक्स मिलेगा उसका कंपेरिजन करेंगे हम पी एक्स प्लस क्यू के साथ में, और कंपेरिजन करने के बाद हमें पी और क्यू की वैल्यूज उसी कंपेरिजन से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले एक्स टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 को हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। तो क्या पी एक्स जी एक्स से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबसे पहले तो ये पता करते हैं। तो पी एक्स की डिग्री 4 है, यहाँ पर जी एक्स की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक्स टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर नोट कर लेते हैं, और नोट करने के बाद जब इसका इसमें इनटू करते हैं तो हमें मिलता है एक्स टू पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है हम यहाँ लिखेंगे इसके साथ में, तो प्लस 5x स्क्वायर। साइन चेंज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ इसे नोट करते हैं तो हमें मिलता है 2x क्यूब, और ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 5 है, तो प्लस का 3x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 12x प्लस 18। तो यहाँ पर डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, इसका मतलब हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म से, तो हमें मिल जाता है 2x। तो यहाँ पे प्लस का 2x लिखेंगे, 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ में करते हैं तो हमें मिलता है 2x क्यूब, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 10x। साइन चेंज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। ये मिलता है हमें 3x स्क्वायर, ये प्लस 12x है, ये माइनस का 10x है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 18। इसके बाद फिर डिग्री का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है, इधर भी डिग्री 2 है, इसका मतलब डिग्री अभी आर एक्स की लेसन नहीं आ रही है। इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों की फर्स्ट टर्म्स को डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिला 3। तो इसको भी क्वेश्चन में लिख देते हैं हम, प्लस का 3 और 3 का जब इसमें इंटू कर लेते हैं तो हमें मिलता है 3x स्क्वायर प्लस 15। साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचता हमारे पास 2x प्लस, ये प्लस का ये माइनस का है, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो हमें मिलता है 3। ये हो गई आर एक्स की वैल्यू। हियर आर एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, 1 डिग्री वाला यानी लीनियर पॉलिनोमियल है। 2x प्लस 3 हमने लिख लिया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो px प्लस क्यू है। तो इस आर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम px प्लस क्यू से, तो यहाँ लिख लेंगे हम px प्लस क्यू इक्वल टू 2x प्लस 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट p है, इधर x का कोफिशिएंट 2 है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और इधर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं q और 3 इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो इधर हमें x का जो कोफिशिएंट 2 दे रखा है, इधर p दे रखा है, तो इधर p की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जो कांस्टेंट टर्म्स इसमें दे रखी हैं दोनों साइड में, इधर q है, इधर 3 है, और इधर q की वैल्यू हमें 3 मिल जाती है। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ द टू ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। क्वेश्चन में ये है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को px कंसीडर कर लेते हैं जिसकी डिग्री 4 है और ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री 4 होने की वजह से
इसके 4 जीरोज होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में उसने 2 जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं, तो बाकी जो 2 जीरोज बचते हैं उन जीरोज को फाइंड करवा रहा है। तो क्वेश्चन की थीम ये है कि अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है जिसकी डिग्री 4 होती है, उसके 4 जीरोज होंगे। अगर हमें 2 जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं तो उन दोनों जीरोज की हेल्प से अदर 2 जीरोज और हमें फाइंड करने हैं। तो तरीका क्या होता है, तरीका मैं बता रहा हूँ। ये तो 2 जीरोज गिवन हैं, इनकी हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस px को डिवाइड करेंगे, तो हमें जो qx मिलता है उस qx की हेल्प से हम 2 जीरोज और फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट px इक्वल्स टू 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 2। इसको हमने px कंसीडर कर लिया है। एंड अल्फा इक्वल्स टू √2 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस का √2 आर द 2 जीरोज। यानी हमें जो px दे रखा है पॉलिनोमियल, इसके 2 जीरोज को हमने अल्फा और बीटा कंसीडर कर लिया है। अब इसके बाद में इन अल्फा और बीटा की हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, उसको हम gx का नाम दे देते हैं। तो gx इक्वल्स टू हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इसको, जीरोज वाली फॉर्म है। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो अल्फा इसमें दे रखा है √2 प्लस बीटा दे रखा है माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म है तो यहाँ लिख लेते हैं हम √2 इंटू माइनस √2। तो हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है तो यहाँ 0 बचेगा। तो माइनस 0 इंटू एक्स, इधर √2 का हम माइनस √2 में इंटू कर देता हूँ, हमें मिल जाता है माइनस का 2। तो इस तरह से हमें gx की जो वैल्यू मिल जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये मिल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इस कांस्टेंट का जीरोस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ना ही इसके फैक्टर्स पर पड़ेगा। तो इस तरह से हमें gx मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यानी हम इस k को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल चुका है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हेल्प से इस px को करते हैं हम डिवाइड। तरीका वही रहेगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड डिवाइड करने वाला। 2x⁴ माइनस 3x स्क्वायर 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 2। आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे। तो 2x⁴ को x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 2x स्क्वायर। इसका इसमें इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x⁴, इसका इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ तो है नहीं, यहाँ दे रखी तो हम इसके नीचे लिखेंगे इसे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। साइन चेंज कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब माइनस करते हैं तो यहाँ इसके नीचे कोई भी क्यूब वाली टर्म नहीं है तो इसे नोट कर लेंगे हम। माइनस 3x³, इधर ये माइनस का ये प्लस का है तो दोनों का जो डिफरेंस होगा प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को हम नोट कर लेते हैं, प्लस 6x माइनस का 2। हम यहाँ पर नोट करते हैं कि जो RX हमें मिला हुआ उसकी डिग्री अभी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, तो इसका मतलब हम इसको अभी एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है माइनस। यहाँ पर एक बात नोट करते हैं हम, इसकी डिग्री 3 है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब अब ये और डिवाइड हो सकता है। तो इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 3x। इसका इसमें हम इंटू करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 3x³ और माइनस 3x का -2 में इंटू करेंगे तो ये प्लस का 6x। साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2। यहाँ पर डिग्री 2 है, इधर ये भी डिग्री 2 है, तो हम इसको इससे अभी एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1। तो 1 का इसमें हम इंटू करते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2। साइन चेंज कर लेंगे, ये खत्म और ये भी कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें रिमाइंडर मिल जाता है 0।
और हमने ये भी बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि gx जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है वो इसी का ही एक फैक्टर है। तो gx से जब हम px को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, यानी gx px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एक बात मालूम है, बल्कि एक फॉर्मूला दे रखा है, और फॉर्मूला है px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx। gx हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, इधर qx हमें मिल चुका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और इधर rx की जो वैल्यू है वो 0 है। हमने सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के जब हम फैक्टर्स करते हैं तो हमें x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 मिलेगा। इसके जीरोस हमें पहले से दे रखे थे, इस तरह की फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं इसकी, जीरो को ऐड करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर जो 2x इसका माइनस 3x प्लस 1, इसको हम अलग से फैक्टराइज कर लेंगे। 2 इंटू 1 2, और 2 के ऐसे फैक्टर करोगे प्लस करने पर हमें 3 मिल सके, तो 2 1 जा 2, 2 और 1 3 होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1। तो x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2, और इधर इसको पेयर वाइज सॉल्व करते हैं तो इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे, हमें मिलेगा x माइनस 1। इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये जो हमें फैक्टर्स दे रखे हैं ये ऑलरेडी जीरोस दे चुके हैं। अब ये जो दो फैक्टर्स हमें मिले हैं, इन दोनों फैक्टर्स से हम अदर दो जीरोस और फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर अदर जीरोज हैं, उनके लिए x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 को हम 0 के इक्वल ले लेते हैं। जब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, या हो सकता है कि दोनों के दोनों 0 हों। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 1। इसी तरीके से हमें 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 से x की वैल्यू 1/2 मिल जाती है। तो हमें दो जीरोस और फाइंड हो चुके हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2, जो कि इसके अदर जो दो जीरोज है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ गया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप बताइएगा मुझे, और कोशिश करेंगे अगर रिवीजन में अलग वीडियो हम बनाते हैं क्वेश्चंस के लिए तो उन्हें डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतनी काफ़ी है। धन्यवाद।